आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ गुजरात से ही शेयर की गई है, जहां पर 12 जून को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में कई आश्चर्यजनक बातें भी सामने आई, जैसे कि भागवत गीता का मिलना, लड्डू गोपाल का मिलना। तो काफी सारे लोगों ने लड्डू गोपाल पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अगर उस प्लेन में लड्डू गोपाल थे तो उन्होंने लोगों की रक्षा क्यों नहीं की। अगर उस प्लेन में भगवत गीता सही सलामत पाई गई है तो वहां पर पढ़ने वाले लोग क्यों नहीं बच पाए। लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारे क्रम के आधार पर ही हमारा जन्म और मरण दोनों निर्धारित होता है। जहां पर कुछ लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की, लड्डू गोपाल ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की, वहीं पर कुछ ऐसे भक्त भी है, कुछ ऐसे लोग भी है जो यह मानते हैं कि स्वयं लड्डू गोपाल ने, स्वयं ठाकुर जी ने, स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा की और इतने बड़े हादसे से वो बच गए। क्योंकि इन संसार में सभी लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। देखिए, इस दुनिया में अगर हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु भी निश्चित होती है। जन्म और मरण हमारा पहले से ही निर्धारित होता है हमारे कर्मों के अनुसार। अब देखिए, काफी सारे लोग कहते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसने तो अभी अभी जन्म लिया था, तो इतनी जल्दी उसने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि उसकी मृत्यु हो गई, उसे इतना बड़ा दंड मिला। तो देखिए, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके पिछले जन्म के प्रारब्ध भी होते हैं और उन प्रारब्ध को उसे बार बार भुगतना होता है। जब तक उसके वो प्रारब्ध खत्म नहीं हो जाते तब तक उसका जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। और यह भागवत गीता में भी लिखा है स्पष्ट कि हर व्यक्ति को अपने कर्म अवश्य ही भुगतने हैं, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। अब देखिए, जहां पर उस प्लेन को क्रैश होने के पश्चात इतने लोगों की मृत्यु हो गई, जो बहुत ही बड़े दुख की बात है, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो मानते हैं कि स्वयं ठाकुर जी ने इस हादसे से उनकी रक्षा की। उसमें नैन्सी जी भी एक ऐसी व्यक्ति है जो मानती है कि स्वयं ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की। नैन्सी जी कहती है कि मेरे ताऊ जी और मेरी ताई जी और उनके बच्चे 4 साल पहले लंदन शिफ्ट हो गए थे। मेरे ताऊ जी का बहुत बड़ा बिजनेस है और वो लंदन में ही बिजनेस करते हैं, इस वजह से वो वहीं पर शिफ्ट हो गए। अब मेरे ताऊ जी की बेटी की शादी है, जिस शादी को अटेंड करने के लिए हमें जाना था। 16 जून को लंदन में हमारे ताऊ जी की बेटी की शादी है। मेरे हस्बैंड और मैं, नैन्सी जी कहती है, हम दोनों ही शादी अटेंड करने के लिए 12 जून की फ्लाइट को बुक कर रहे थे। बार बार जब भी हम फ्लाइट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोशिश करते थे, उसी समय या तो नेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी या फिर सर्वे डाउन हो जाता था, जिस वजह से हम अपना फ्लाइट का टिकट नहीं करा पा रहे थे। इसके कारण से हम बहुत ज्यादा परेशान भी थे कि अगर समय से हम नहीं पहुंच पाए तो ताऊ जी नाराज भी होंगे और हम फंक्शन भी अच्छे से अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई दिन पहले ही वहां पर सारे फंक्शन शुरू हो चुके थे। इस वजह से हम 12 जून को ही फ्लाइट के द्वारा वहां पर जाने वाले थे। लेकिन नैन्सी जी कहती है कि मैं बहुत दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ और स्वयं हम लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर जाने वाले थे। अभी मेरी कोई संतान नहीं है, मैं लड्डू गोपाल को ही अपनी संतान मानती हूँ। मेरी शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मेरा ठाकुर जी पर अटूट विश्वास है कि उनकी कृपा होगी और मुझे संतान सुख भी अवश्य ही मिलेगा। मेरे ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की, यह मेरा पूरा विश्वास है। उन्हीं की वजह से आज हम सही सलामत है। काफी लोगों को यह बात सुनने में आश्चर्यचकित लगेगी, लेकिन नैन्सी जी कहती है कि जब भी हम फ्लाइट बुक करने के लिए कोशिश करते थे, कोई न कोई प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही। इस कारण से हम जो है 12 जून को अपनी फ्लाइट की टिकट नहीं कर पाए। नैन्सी जी कहती है, मुझे दुख हो रहा था और मैं लड्डू गोपाल से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि हे लड्डू गोपाल, हमारी जो है टिकट बुक हो जाए, हम किसी तरह से जो है अपने ताऊ जी के यहाँ पर हंसी खुशी पहुँच जाए और वहाँ पर उनका फंक्शन अटेंड कर ले। लेकिन जब हमारी टिकट नहीं हो पाई
आई तो मुझे लगा कि लड्डू गोपाल शायद नहीं चाहते कि हम उन्हें लेकर लंदन जाए, वो वहाँ नहीं जाना चाहते। यही सोचकर मैंने कहा कि मैं लड्डू गोपाल को अपनी मम्मी के यहाँ सेवा के लिए देकर जाऊंगी, उन्हें साथ लेकर नहीं जाऊंगी। शायद लड्डू गोपाल हमारे साथ नहीं जाना चाहते, इसी वजह से बार बार परेशानी हो रही है और लड्डू गोपाल जो है टिकट बुक नहीं होने दे रहे। अब नैन्सी जी कहते हैं, मैंने लड्डू गोपाल को कहा कि हे बाल गोपाल, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं आपको अपने साथ लंदन लेकर नहीं जाऊंगी, आपको जो है मम्मी के पास सेवा के लिए छोड़कर जाऊंगी, लेकिन हमारी तो टिकट बुक हो जाने दीजिए, हमें तो जाना बहुत जरूरी है। अब आपकी कृपा से ही यह संभव हो सकता है। नैन्सी जी कहती है, काफी कोशिश करने के बाद भी हमारा टिकट जो है बुक नहीं हो पाया और उसके पश्चात जब यह हादसा हुआ तो हमें समझ आया कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल क्यों नहीं 12 तारीख के दिन हमारी टिकट बुक नहीं होने दे रहे थे। अब काफी लोग कहेंगे कि ठाकुर जी ने उन लोगों की रक्षा क्यों नहीं की। हमने नैन्सी जी से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भगवत गीता के मिलने का तो प्रमाण है, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें भागवत गीता मिली है, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि उसमें लड्डू गोपाल भी मिले। न जाने कहां से किसने वो वीडियो वायरल किया कि लड्डू गोपाल भी उस प्लेन में सफर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब पूछा गया कि क्या किसी को लड्डू गोपाल मिले हैं, क्योंकि नैन्सी जी कहती है काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, इसलिए कोई न कोई लड्डू गोपाल की सेवा कर ही लेता, लेकिन वहाँ पर पता चला कि किसी ने इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि वहाँ पर लड्डू गोपाल भी मिले हैं। और दूसरी बात, अगर लड्डू गोपाल बाई चांस वहाँ पर मिले भी है तो ठाकुर जी का इसमें क्या दोष है? देखिए, जो एरोप्लेन है वो ठाकुर जी ने तो नहीं बनाया, इंसान ने बनाया है। ठाकुर जी ने तो प्रकृति को बनाया है, मनुष्यों को बनाया है, जीवों को बनाया है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम प्रकृति का विनाश करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जीव हत्या करते हैं, जीव हत्या करके उन्हें खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जब मनुष्य इस प्रकार के कर्म करता है, ठाकुर जी के द्वारा बनाई गई प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, उस समय तो कोई ठाकुर जी से सवाल नहीं करता, उस समय तो ठाकुर जी से नहीं पूछते कि क्या हमें यह कर्म करना चाहिए, क्या यह करना उचित है, क्या यह करना अनुचित है। उस समय तो इंसान अपनी मन मर्जी का मालिक होता है, अपने अनुसार ही सब कुछ करता है। उस समय वह भूल जाता है कि अपने कर्मों के प्रारब्ध अवश्य ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए जो भी लोग लड्डू गोपाल को दोष दे रहे हैं कि उस प्लेन में लड्डू गोपाल भी सफर कर रहे थे, उन्होंने सभी लोगों की रक्षा क्यों नहीं की, तो उन सब से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसमें लड्डू गोपाल का क्या दोष है। हमारा चैनल लड्डू गोपाल का है, हम लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में आपसे शेयर करते हैं, इसलिए हम इस बात को भी उठाना चाहते हैं कि लड्डू गोपाल अगर उस प्लेन में जो क्रैश हुआ है उसमें सफर कर भी रहे थे, किसी के साथ लड्डू गोपाल थे, तो आपको क्या पता कि उस भक्त ने अभी सेवा शुरू की थी, लड्डू गोपाल अभी अभी उसके जीवन में आए थे या पहले से ही वो सेवा कर रहा था, या हमें क्या पता कि इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या उद्देश्य है। हमें क्या पता कि किसकी गलती के कारण से यह सब हुआ है। इसके पीछे का कारण किसी को नहीं पता। जब किसी को भी इसके पीछे का कारण ही नहीं पता तो फिर लड्डू गोपाल को दोष किस प्रकार से दे सकते हैं। नैन्सी जी भी यही कहती है कि मेरा तो विश्वास है कि हमारी ठाकुर जी ने ही रक्षा की है, और अब जो लोग ठाकुर जी को दोष दे रहे हैं कि उन्होंने सभी व्यक्तियों की जो है रक्षा क्यों नहीं की, तो आपको बता दूं वहां पर उसी प्लेन में एक व्यक्ति जिंदा भी बचा है। इतने बड़े हादसे के बाद एक व्यक्ति का जिंदा बचना यह साफ साफ संकेत देता है कि कर्म सर्वोपरि है, यानी उस व्यक्ति का कोई कर्म इतना अच्छा था जिसके कारण से इतने बड़े हादसे में भी वो बच गया, इतने बड़े हादसे में भी उसकी मृत्यु नहीं हुई, इतने बड़े हादसे में भी वो सुरक्षित निकल गया। उसका कोई अच्छा कर्म ही था जिसके कारण से उसके प्राण बच गए। तो भगवत गीता में भी यह लिखा है कि कर्म सर्वोपरि है, यानी हम अच्छे कर्म करते हैं, हम ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, यह सब अच्छे कर्मों में ही आता है।
और इन सब कर्मों के प्रारब्ध भी हमें प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से बुरे कर्म करने पर हमें कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, उसी प्रकार से अच्छे कर्म करने पर हमें पुण्य भी प्राप्त होता है। तो लड्डू गोपाल को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि न ही आप जानते हो और न ही हम जानते हैं कि सच क्या है, और न ही हमें इस बात के बारे में पता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भागवत गीता ही बिल्कुल एकदम से साफ सुथरी मिली है, वो व्यक्ति ही बच पाया है। और एक और बात सामने आई थी कि किसी लेडीज का उस फ्लाइट से जाना तय था, लेकिन जाम लगने की वजह से वो नहीं पहुंच पाई, उसकी फ्लाइट मिस हो गई। तो उसके भी कुछ कर्मों के प्रारब्ध ही होंगे जिसके कारण से वो बच गई। तो देखिए, मृत्यु निश्चित है, किसकी कब और कहां किस प्रकार से आनी है यह सब पहले से ही निर्धारित है। उसके लिए ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को दोष देना बंद कीजिए कि उसी प्लेन में लड्डू गोपाल भी यात्रा कर रहे थे। यह भी तो हो सकता है कि लड्डू गोपाल उस प्लेन में हो ही ना, क्योंकि बाद में जब वहां पर पता किया गया तो इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि वहां पर लड्डू गोपाल भी मिले हैं। खोने को तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लड्डू गोपाल को दोष देकर पाप के भागी मत बनिए, क्योंकि जो होना है वो निश्चित है, वो होकर ही रहेगा। मृत्यु का नहीं पता कि वो कब किस समय आ जाए, इसलिए जितना भी समय है अच्छे कर्म कीजिए, ठाकुर जी का नाम जाप कीजिए। हमारे प्रेमानंद महाराज जी, हमारे गुरु जी भी यही कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास समय बहुत कम है, इसलिए नाम जप करिए, ठाकुर जी की सेवा करिए, अच्छे कर्म करिए, अपने प्रारब्ध को बढ़ाइए, अपने पुण्य के घड़े को भरिए, पाप के घड़े को खाली कीजिए। जब हम ठाकुर जी का नाम जप करेंगे, ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, तो हमारे जो बुरे प्रारब्ध है, बुरे कर्म है, वो कटने लग जाएंगे और अच्छे कर्म से हमारा घड़ा भरने लगेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं, ठाकुर जी की सेवा करनी है और उनके ऊपर से विश्वास को नहीं डगमगाना है, उन पर विश्वास करते हुए उनकी सेवा अवश्य ही करनी है। देखिए, मेरे साथ में भी कल से बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि उस प्लेन में बताया जा रहा है लड्डू गोपाल भी जो है यात्रा कर रहे थे, फिर उन्होंने रक्षा क्यों नहीं की। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति के अपने अपने प्रारब्ध होते हैं और यह पहले से ही सब निर्धारित होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बाढ़ आ जाती है, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्या वो ठाकुर जी जिम्मेदार होते हैं? नहीं, मनुष्य जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो पेड़ों को काटता है, जिस कारण से ठाकुर जी के द्वारा बनाई गई प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और उस संतुलन के बिगड़ने से बाढ़ आती है और जिसका प्रारब्ध सभी मनुष्यों को भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार से भूकंप आते हैं, आंधी तूफान आता है, बड़े बड़े हादसे होते हैं, तो वो सब लड्डू गोपाल ही नहीं करते, सिर्फ हमारे कर्मों के प्रारब्ध होते हैं। मनुष्य के द्वारा बिगाड़ा गया प्रकृति का संतुलन होता है। काफी सारे लोग जो है इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि लड्डू गोपाल जो है वो एक मूर्ति है, वो किसी की रक्षा नहीं करते, उनमें कोई शक्ति नहीं है। तो आप क्या जानो, अगर आपका विश्वास इतने में ही डगमगा जाएगा, अगर ठाकुर जी से विश्वास ही उठ जाएगा, तो फिर आपने ठाकुर जी को पहचाना ही नहीं, क्योंकि ये सब रहस्य होते हैं और न ही मैं जानती हूँ और न ही आप जानते हो कि यह किस वजह से और किस कारण से होता है। लेकिन सब चीजों के जिम्मेदार सिर्फ ठाकुर जी नहीं होते, हम इंसान भी होते हैं। इसलिए ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को दोष देने वाले, उन्हें दोष देना बंद कीजिए और अपने अच्छे कर्म कीजिए। अपने अच्छे कर्मों के कारण ही, ठाकुर जी की सेवा, नाम जाप करने के कारण ही आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो। दुनिया में सब लोग अपने हिसाब से बातें करते हैं, जिनके साथ अच्छा होता है वो कहते हैं भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, भगवान बहुत अच्छे हैं, हम सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और जिस किसी के साथ भी बुरा हो जाता है उसके लिए वह भगवान को जिम्मेदार ठहराने लगता है कि हे भगवान, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ इतना बुरा कर दिया, हमारे साथ इतना बुरा हो गया। वो भगवान को दोष देने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति के अपने कर्मों के प्रारब्ध होते हैं, उसके पुनर्जन्म के प्रारब्ध होते हैं, पहले जन्मों के प्रारब्ध होते हैं जो उसे भुगतने ही पड़ेंगे। अपने कर्मों के फल को आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप अपने पापों को नष्ट करना चाहते हो, अपने जो है
पहले जन्मों के पाप को नष्ट करना चाहते हो, फिर आपको ठाकुर जी की भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। नाम जाप करने से ही पापों का अंत होता है। इसलिए अपने हर वीडियो में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप अगर बैठकर भी जाप नहीं कर सकते तो काम करते करते आप जो है मानसिक जाप करिए, राधे राधे जपते रहिए। इधर उधर उठते बैठते काम करते हुए आप मानसिक जाप करते रहिए। इससे आपके जाप का जो पुण्य का घड़ा है वो भरता रहेगा। इससे आपके प्रारब्ध जो है वो बढ़ते रहेंगे, आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती रहेगी। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठकर वहां पर ही उपस्थित होकर माला लेकर ही जाप करो तभी आपके जाप लगेंगे। आप जो है काम करते हुए भी मानसिक जाप कर सकते हो। नैन्सी जी भी कहती है कि वो हमेशा ठाकुर जी के मानसिक जाप करती रहती है। घर में जब वो अकेली होती है, घर का काम करती है, उस समय वो चलते फिरते उठते बैठते ठाकुर जी के मानसिक जाप करती रहती है। समय समय पर ठाकुर जी की सेवाएं करती है। ठाकुर जी के साथ उनका एक गहरा रिश्ता है और हर मुसीबत में ठाकुर जी उनकी रक्षा भी अवश्य ही करते हैं। यह उनका अटूट विश्वास है और उनके इस अटूट विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता। वह कहती है कि चाहे लोग कितने भी बातें बोले, लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी बोले, भला बोले बुरा बोले। नैन्सी जी कहती है यहाँ पर भी काफी लोगों ने लड्डू गोपाल का वीडियो देखने के पश्चात ये बातें कही कि लड्डू गोपाल ने उन लोगों की रक्षा क्यों नहीं की, लेकिन मेरा विश्वास एक मिनट के लिए भी नहीं डगमगाया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबका अपना अपना कर्म है, सबको अपने कर्मों के प्रारब्ध भुगतने हैं और अगर जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। कहाँ कब कैसे आनी है यह हम नहीं जानते, यह सब पहले से ही निर्धारित है। इसलिए जितना भी समय है इन सब बेकार की बातों को छोड़कर ठाकुर जी की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए, उससे ही हमारा भला हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये कलयुग चल रहा है और कलयुग के प्रभाव से सिर्फ हरि नाम ही हमें बचा सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना हरि नाम लीजिए, राधा राधा जप कीजिए। हरि नाम राधा राधा के जप ही हमें कलयुग के प्रभाव से बचा सकते हैं। इसलिए नैन्सी जी कहती है कि मेरा तो लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास है और इस हादसे के बाद तो मेरा लड्डू गोपाल पर विश्वास और भी अटूट हो गया है कि किस प्रकार से ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। दूसरा दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हमारे लड्डू गोपाल का कोई दोष नहीं है। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि लड्डू गोपाल ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की, आशा करती हूँ उन्हें अपने सवालों का उत्तर अवश्य ही मिल गया होगा। इसलिए वो ऐसे कमेंट करना बंद करे और ठाकुर जी का नाम जाप करे। और आपकी इस बारे में क्या राय है कि हमारे लड्डू गोपाल भी उस प्लेन में सफर कर रहे थे, जो काफी सारे लोग बोल रहे हैं उन्होंने रक्षा क्यों नहीं की? तो आप लोग भी अपना अनुभव अवश्य ही कमेंट बॉक्स में शेयर करना, ताकि हमें भी पता चले कि आपके मन में लड्डू गोपाल को लेकर क्या चल रहा है, ताकि हम उसका रिप्लाई देकर आपके मन में चल रही दुविधा का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर सके। दोस्तों ठाकुर जी की भक्ति को बढ़ाइए, उनके नाम जाप को बढ़ाइए, ना कि उनके बारे में संदेह करके लोगों को भ्रमित कीजिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।